नमस्कार। आज की कहानी एक शांत गांव में रहने वाले दो दोस्त आदित्य और राघव के बारे में है। बचपन से वे साथ थे, पर बड़े होने के साथ उनके रास्ते अलग-अलग हो गए। आदित्य मेहनती और दयालु था। राघव चतुर लेकिन लालची हो गया था। एक दिन जंगल में उन्हें एक रहस्यमय बूढ़ा साधु मिला, जिसने उन्हें एक एक जादुई बीज दिया। बीज के फल उनके व्यवहार पर निर्भर करने वाले थे। अच्छाई करने से मीठा फल और बुराई करने से कड़वे फल लगते। आगे क्या होता है इस कहानी में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी जगह पर आराम से लेट जाइए। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और बहुत हल्के से बाहर छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियों को नर्म कर दीजिए। हाथ और पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब आपका शरीर पूरी तरह ढीला है। मन शांत हो चुका है और नींद धीरे धीरे आपकी पलकों पर उतर रही है। आप सुरक्षित हैं, आराम में हैं और बहुत ही सुंदर गहरी नींद के लिए तैयार हैं। बहुत समय पहले हरियाली से घिरे एक शांत घाटी में सनगढ़ गांव बसा था। इस गांव में दो दोस्त रहते थे। आदित्य, जो शांत, मेहनती और दयालु स्वभाव का था, और राघव, जो चतुर था लेकिन थोड़ा स्वार्थी और लालची हो गया था। दोनों बचपन में हमेशा साथ रहते, खेलते, पढ़ते, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनका स्वभाव बदल गया। एक दिन दोनों जंगल में लकड़ियां लेने गए। अचानक उन्हें एक चमकती हुई छड़ी लिए एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। चारों ओर अजीब सी शांति और ठंडी हवा थी। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों में बहुत क्षमता है। ये लो एक एक जादुई बीज। इसे अपने घर के पास रोपना। ध्यान रखना, ये पेड़ तुम्हारे कर्मों से बढ़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो मीठा फल मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो कड़वे। दोनों ने एक एक बीज लिए। आदित्य ने मन में निश्चय कर लिया कि वह पेड़ की तरह ही लोगों के जीवन में मिठास भरेगा। राघव के मन में आया, अच्छा है, अगर किसी तरह इस पेड़ से सोना उग जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। दिन बीते। आदित्य अपने पेड़ को प्यार से पानी देता और साथ साथ गांव के बच्चों की पढ़ाई में मदद करता। बुजुर्गों का सामान उठाता और हर किसी से मुस्कुराते बात करता। एक सुबह आदित्य के पेड़ पर
छोटे छोटे सुनहरे रंग के फल उगने लगे। वह शहद जैसे मीठे थे। दूसरी ओर राघव सिर्फ अपने पेड़ को पानी देता, पर हर जगह लोगों से झूठ बोलकर उनका फायदा उठाने की कोशिश करता, और उसके पेड़ पर लगे फल काले, कठोर, बदबूदार थे, जिन्हें कोई भी छूना नहीं चाहता था। राघव चिढ़ गया। ये पेड़ तो बेकार है, साधु ने धोखा दिया। कुछ महीनों बाद गांव के पास के जंगल में भयंकर आग लग गई। पेड़ पौधे, जानवरों और किसानों की मेहनत अब खतरे में थी। गांव वाले पानी लेकर आग बुझाने दौड़े, लेकिन तब तक आग बहुत बढ़ चुकी थी। तभी आदित्य को एक उपाय सूझा। उसने अपने पेड़ के मीठे चमकीले फलों को तोड़ा। जैसे ही ये फल आग में फेंके गए, फल पिघलकर ठंडी सुनहरी बूंदों में बदल गए और तेजी से आग कम होने लगी। सब लोग हैरान थे। गांव बच गया। राघव दूर से ये सब देख रहा था। उसके कड़वे फलों का ढेर उसके पैरों के पास पड़ा था। उसे समझ आया कि साधु ने झूठ नहीं बोला था। कड़वे कर्मों से कड़वे फल उगते हैं। वह आदित्य के पास आया और बोला, मैं गलत था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था। क्या मैं बदल सकता हूँ? आदित्य ने मुस्कुरा के कहा, पेड़ का फल चाहे जैसा भी हो, पर इंसान अपने दिल से पेड़ को हमेशा बदल सकता है। राघव ने उसी दिन से लोगों की मदद करना, सच बोलना और ईमानदार बनना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके पेड़ पर भी हल्के पीले मीठे फल उगने लगे। दोनों दोस्त फिर से एक हो गए और गांव में लोग उनके पेड़ों को कर्मतरु कहने लगे। आपके कर्म ही आपके भविष्य का फल देते हैं। अच्छाई, ईमानदारी और मदद करने से जीवन मीठा होता है। लालच और स्वार्थ से केवल कड़वाहट मिलती है। बदलने में कभी देर नहीं होती। आज का कर्म कल का सुंदर पेड़ बनकर उभरता है। ऐसी ही कुछ रिलैक्सिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज सुने ऐसी ही प्यारी नींद भरी कहानियाँ। शुभ रात्रि।